अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व रदियल्लाहु अनि सहाबति मिनल मुहाजिरीन वल अंसार व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं सामर्रा में हूँ, ये इराक़ में है। और ये जो सामर्रा है, यहाँ पर जो आने का मकसद है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर 4 कब्रें हैं जिन्हें अरबी में दरीह भी कहते हैं, और जो कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के अइम्मा ताहिरीन में से हैं। यानी उसमें इमाम अल हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम और इसी तरह अली नक़ी अलैहिस्सलाम वो यहाँ पर मदफून हैं। और बाकी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो उनके हवाले से यहाँ पर एक बेसमेंट है, या उसे आप सरदाब भी उसे कहा जाता है, तो वो भी मौजूद हैं, जिसके बारे में शिया का जो अक़ीदा है वो ये कि वो यहाँ से गायब हो गए थे। और तो वो बेसमेंट यहाँ नीचे मौजूद है। इंशाअल्लाह वो मैं आपको उसकी भी ज़ियारत करवाऊँगा, उस जगह भी आपको दिखाऊँगा। तो अभी मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ मैं सिर्फ बताता चलूँ कि जो सामर्रा का जो लफ्ज़ है, ये इसके बारे में मुख्तलिफ़ बातें हैं। एक तो ये है कि ये सुर्रा मन रहा से है, उसी से फिर इस्तेमाल होते होते ये सामर्रा बन गया। दूसरा ये है कि ये इस इलाक़े का अब्बासी जो खलीफ़ा था, खलीफ़ा मुतवक्किल अब्बासी, उसने यहाँ पर एक फ़ौजी छावनी मुअस्कर कायम किया था, जहाँ पर अइम्मा अहल बैत को यहाँ पर उसने इनवाइट किया, बुलवाया यहाँ पे। और मकसद ये था कि उन्हें मरूब किया जाए। और चूँकि मुतवक्किल अब्बासी जो था वो शिद्दत पसंद इंसान था, उसका ताल्लुक़ यूँ समझ लें कि अहले हदीस तबके से था, यानी वो इसके ऊपर बिलीव करता है। जो हमारे पाकिस्तान में अहले हदीस है, इस तबके का नहीं था, यानी वो जो हमारे यहाँ अहले हदीस को अपने करीब रखता था। तो बहरहाल वो उसने शदीद मज़ालिम किए अहल बैत के ऊपर, और अइम्मा अहल बैत की शहादत भी हुई है। और उसी नतीजे में जो इमाम अल महदी अलैहिस्सलाम हैं, उनको फिर यहाँ पे एक यूँ समझ लें कि गायब होना पड़ा या रुपोश होना पड़ा, जो भी आप कह सकते हैं। बहरहाल वो एक तारीख़ मौजूद है, वो मैं इंशाल्लाह आगे आपको दिखाऊंगा। तो अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अभी हम ये खड़े हैं जो मेन रास्ता है दाखिल होने का, मेन दरवाज़ा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मज़ार की तरफ जो रास्ता जा रहा है, वहाँ पे हम खड़े हैं। और मैं यहाँ से अब हम आगे की तरफ जाएंगे, और मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि आप ये देखें कि यहाँ पर ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं हाथे में, और आपको यहाँ से ये बाहर तामीर होता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि तामीरात का काम चल रहा है। तो ये वो सब निशानात हैं कि जब इस पर कब्ज़ा हुआ था। और ये आप देखें, वो जो ऊपर इस बिल्डिंग पे आपको गोलियों के निशानात साफ दिखाई दे रहे होंगे। ये दाखिली रास्ता है, बाबुल फ़रज है। अस्सलामु अला अइम्मतिल हुदा। बाबुल फ़रज यानी कुशादगी का रास्ता और ज़ुहूर का रास्ता, इसे आप कह लें, या मुश्किलात के दूर होने का रास्ता। ये नाम से दिया हुआ है बाबुल फ़रज। आगे की तरफ चलता हूँ, अंदर का जो हिस्सा है वो इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जो मज़ार है, ये आप देखें कि इसमें मीनार आपको लग रहा होगा कि ये ज़ेर तामीर है। हालांकि ये पहले मज़ार कायम था, लेकिन जब दाइशी तकफ़ीरियों ने यहाँ पे हमला किया, और उसके निशानात मैं आपको बाहर दिखाऊँगा, इसके इर्द गिर्द सारे बम नस्ब किए गए थे और इसे उड़ा दिया गया था। वो यहाँ तक, यानी दाइश पहुँची थी, तकफ़ीरी जो ग्रोह है वो यहाँ तक पहुँच चुका था। तो इसे तबाह किया गया, इसे असर नो तामीर किया जा रहा है। उसी तरह जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और दीगर आइम्मा किराम के जो अदरिहा या कब्रें हैं, उनको तामीर किया गया है, मज़ारात को। ये लिखा हुआ है, क़ाल सय्यदुल बुलगा अल इमाम अली अलैहिस्सलाम अल महदी मिन्ना अहलल बैत
युस्लिहुल्लाहु फ़ी लैलतिन। ये वो हदीस लिखी है जो हमारी किताबों में, अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है कि महदी हम में से हैं, अहलुल बैत में से। एक रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनके ज़रिए से दुनिया भर की इस्लाह कर देगा। ये गेट है बाबुल फ़रज, ये रास्ता है एक, और यहाँ पे ये ज़ियारत लिखी हुई है। ये वो ज़ियारत है जो यहाँ पर आने वाले लोग पढ़ते हैं। आप ये देखें, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो ज़ियारतें हैं, अल इमाम अली अल हादी की और अल इमाम अल हसन अल अस्करी अलैहिमुस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हुमा। तो ये मुकम्मल लिखी हुई है, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो ये इसे पढ़ते हैं, और ये आदाब में से है, यानी इनका तरीक़ा है कि ये लोग इस अदब को मलहूज़ रखते हैं, और इसमें दुआएं हैं कि आप पर सलामती हो, आप अल्लाह के हुज्जत हैं, आप जब ज़मीन के अंधेरों में अल्लाह का नूर है। और इसी तरह ये पूरी एक ज़ियारत लिखी हुई है जिसको ये पढ़ा जाता है। ये अंदर जाने का रास्ता है, ऊपर लिखा है उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। ये अल इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम का जो है वो उनकी तरफ मंसूब है, यानी उनका जाने का रास्ता जो है ये वाला है। अस्सलामु अलैका या अहले बैत रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वह, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वह, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वह। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वह, अस्सलामु अलैकुम या इमाम मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैकुम या इमाम मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वह। अच्छा दोस्तों, ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते के अंदर ही जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए मस्जिद भी यहाँ पे बनी है। मस्जिद में आपको दिखाता हूँ। अस्सलामु अलैका या हसन अल अस्करी ये लिखा हुआ है दरवाज़े पे मस्जिद के, और ये मस्जिद है यहाँ पे, यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं इस जगह पे। ये हम देखें इस जगह ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं अपनी, और फिर यहीं पे दुआएं मांगते हैं इस जगह पे। और ग़ालिबन ये जो रास्ता है ये उस सरदाब की तरफ रास्ता जाता है, ये वाला। यानी चूँकि ये घर था इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है वो जो सरदाब है या वो जो गार जिसे कहा जाता है उसकी तरफ रास्ता ये है कि जहाँ पे हमारे शिया भाइयों का ये अक़ीदा है कि वो यहाँ से यानी गायब हुए थे। ये रास्ता है नीचे की तरफ जा रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। ये लिखा हुआ है दुखूल सरदाबिल मुक़द्दस, सरदाबिल मुक़द्दस लिरिजाल, सिर्फ मर्दों के लिए यहाँ से गुज़रने का रास्ता है। ये पुराना गुंबद है और नया जो है वो वही सोने का तामीर हो रहा है। ये वो रास्ता है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ जो मंसूब है।
السلام عليكم. يا سرداب. هذا سرداب. شلون احنا من سوالف الشرعية؟ هنا سرداب. سرداب ده. ये वो घर का रास्ता है जहाँ अंदर की तरफ इस दरवाज़ा बना हुआ है और ये यहाँ पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का उनकी तरफ जो घर मंसूब है, तो ये रास्ता है वो। ये पुराने ज़माने में गार होगा जिसे इन्होंने बाकायदा पत्थर लगा के तामीर किया हुआ है। आप देखें पुराना रास्ता है, ये सीढ़ियों का बनी हुई है इसमें। क़ाल इमाम हसन अस्करी नहनु हुज्जाजुल्लाह अला खल्क़िही व जद्दतुना फ़ातिमतु हुज्जतुल्लाह अलैना सलामुल्लाहि अलैहा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का कौल लिखा है कि हम अल्लाह की हुज्जतें हैं उसकी मखलूक पर, और हम पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम हुज्जत हैं। इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं खसलतानी लैसा फ़ौक़हुमा शैउन अल-ईमानु बिल्लाहि व नफ़उल अख़वान। तहज़ीब। इमाम हसन अस्करी कहते हैं कि दो चीज़ें, दो खसलतें ऐसी हैं कि इनके ऊपर कुछ नहीं है, अल्लाह पे ईमान और भाइयों से मोहब्बत, यानी इंसानों से मोहब्बत, इंसानों को फ़ायदा देना। इन दुआएँ पढ़ते हैं, ये ज़ियारत के आदाब हैं, ज़ियारत की दुआएँ हैं, यहाँ पे ही पढ़ते हैं। इस पर्दे के पीछे जो है वो ख़वातीन की जगह है, इसमें लोग सदक़ात वग़ैरह डालते हैं। हम बाहर की तरफ जाते हैं, वापसी की तरफ। यहीं से हम पहले आए भी थे, उसी से वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर सामर्रा में जो ज़ियारतें हैं, यानी जो अद्रिहा, जो कब्रें हैं, वो इमाम हादी दक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और उनकी जो ख़वातीन हैं उनकी यहाँ पर कब्रें मुबारक मौजूद हैं। बाकी जो नीचे जो सरदाब है
जो बेसमेंट है या जो पहले उसे गार जो कहा जाता है, तो वहाँ पर सिर्फ घर मौजूद है जहाँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ वो मंसूब किया जाता है। यानी यहाँ पर जो ज़ियारात हैं वो यही है, जो इस पूरे इहाता है जो आप देख रहे हैं इसके अंदर वाक़ हैं, और एक ही घर के अंदर वो कब्रें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, वो एक ही घर के अंदर मौजूद है।